नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज जो खबर की हम बात कर रहे हैं वो जुड़ी है AMCA जो इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा उससे। और इसमें बताया जा रहा है कि AMCA को एक इलेक्ट्रॉनिक पायलट का फीचर भी मिलेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों फेरोजा नौशाद जो कि एक एवियोनिक्स इंजीनियर है AMCA प्रोग्राम के अंदर, इन्होंने द वीक को इंटरव्यू दिया और उसमें इन्होंने बताया कि AMCA को इलेक्ट्रॉनिक पायलट का भी फीचर मिलेगा। और अगर हम इस फीचर की बात करें तो ये एक तरह से एक हेल्पफुल फीचर होगा जो मिशन के पायलट को काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देगा, यानी कि दोस्तों उनकी मदद करेगा। यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये हमारे पायलट की मदद करेगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मिशन पायलट एक्चुअल में एयर कमांडर होता है एयरक्राफ्ट के ऊपर और एयरक्राफ्ट का चार्ज उसी के पास होता है। लेकिन दोस्तों अभी इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट फीचर है ये किस तरह से एक्चुअल पायलट की मदद करेगा या फिर कमांडर की मदद करेगा। लेकिन इससे आइडिया ये लगाया जा रहा है कि ये किसी भी चॉइस के लिए बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगा और साथ ही मिशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में पायलट की मदद करेगा। और दोस्तों इसमें उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि AMCA के पायलट को अगर डीप स्ट्राइक के लिए जाना है दुश्मन के एरिया के अंदर तो ये इलेक्ट्रॉनिक पायलट उसकी पूरी मदद करेगा और इस तरह से उसे किसी भी तरह की ग्राउंड सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अभी तक की बात करें तो AMCA MK2 के अंदर ये बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक टेक ऑफ भी होगी और लैंडिंग की व्यवस्था भी होगी। साथ ही इसके अंदर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी होगी जो ऑटोमेटिक होगी। और इसके अंदर रिमोट पायलट फीचर भी होगा। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर हाई लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और भी बहुत से सिस्टम इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। और इससे पहले दोस्तों इसी प्रोग्राम के ग्रुप डायरेक्टर ने भी एक इंटरव्यू दिया था द वीक को ही, और उसमें उन्होंने बताया था कि AMCA MK2 2600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, यानी कि 2.15 मैक इसकी स्पीड होगी और इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर तक होगी। तो इस हिसाब से दोस्तों जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड AMCA की होगी। और इससे पहले दोस्तों AMCA के बारे में ये बोला जाता था कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 2222 किलोमीटर पर आवर होगी जो कि दोस्तों मैक 1.8 होती है। लेकिन अब ये पहली बार खुलासा किया गया है कि ये मार्क 2 से ज़्यादा की स्पीड का फाइटर जेट होगा। साथ ही दोस्तों ये भी कंफर्म किया गया है कि पहला जो AMCA MK1 होगा उसके अंदर 70% इंडिजिनस कंटेंट होगा और AMCA MK2 के अंदर ये 90% हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि 2026 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इनिशियली ये लगभग एक फाइटर जेट 900 करोड़ रुपए का पड़ेगा और बाद में इसका प्राइस कम हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर हम राफेल की बात करें तो वो भी हमें 920 करोड़ रुपए के लगभग पड़ा है, तो ऐसे में ये उससे चीपर होगा। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम फंड की बात करें तो वो भी कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ADA ने 15,000 करोड़ रुपए का रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को। और अगर इसका कंपैरिजन अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-22 या F-35 से करें तो ये उसका केवल 8वां या 9वां हिस्सा ही बनता है कॉस्ट के लिहाज से। तो ऐसे में दोस्तों AMCA का बनना इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। धन्यवाद। जय हिंद।